इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। क्या केदारनाथ धाम कोई पिकनिक स्पॉट है? क्या बाबा भोले का धाम मनोरंजन करने की जगह है? क्या हम लोग वास्तव में केदारनाथ धाम भक्ति के उद्देश्य से जाते हैं या सिर्फ मौज मस्ती करने? फिर लोग भगवान से ही शिकायत करते हैं कि यह धाम सुरक्षित नहीं है, यहाँ आपदा आती है और महादेव उन्हें बचा नहीं पाते। चलिए आज आपको केदारनाथ धाम की वो सच्चाई बताते हैं जिससे देखकर हम सबको अपने मनुष्य होने पर शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए खुद को महादेव का भक्त बताते हुए। केदारनाथ धाम हिंदुओं के सबसे पवित्र धामों में से एक है। सदियों से इस पवित्र धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु पवित्र मन से आते रहे हैं। यह यात्रा करीब 22 किलोमीटर लंबी है जिसे भगवान के सच्चे भक्त पैदल चलकर ही पूरा करते हैं। बुजुर्ग और शरीर से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए घोड़े और खच्चरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर पिछले कुछ समय से वहां से कई ऐसे वीडियो और रील्स सामने आए हैं जिसमें चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे खच्चरों के साथ अमानवीय और दर्दनाक व्यवहार किया जा रहा है। रील्स बनाने वाले लोग यह अपील कर रहे हैं कि अगर आप केदारनाथ धाम की चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते हैं तो वहां मत जाइए। केदारनाथ में मैं नहीं चाहता हूँ ये खच्चर का सवारी कोई करे। को सच में भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आपको तीर्थ करना है तो अपने दो टांगों पर चल के आए, वरना अपने घर में बैठे। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए, ये खच्चर मत किया करिए। चढ़ाई के दौरान खच्चरों पर जरूरत से कई गुना ज्यादा वजन लाद दिया जाता है ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ना तो इन बेजुबान जानवरों को ठीक से दाना पानी दिया जाता है और ना ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसके उल्टा उन्हें चलाने के लिए उन पर बेहिसाब डंडे बरसाए जाते हैं, जिसके चलते रास्ते में ही कई खच्चरों की दर्दनाक मौत हो जाती है, या कहना चाहिए कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उनकी हत्या कर दी जाती है। दवाई के नाम पर इन खच्चरों को ड्रग कराया जाता है। जब ये जानवर चलने के काबिल नहीं रहते तो इन्हें यहाँ जबरन चरस या गांजे का धुआं सुंघाया जाता है, वो भी उनकी नाक और मुंह को बंद करके। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि जानवर अपनी सुध बुध खो बैठे और फिर से सवारियों को लादने के लिए तैयार हो जाए। इसका सीधा फायदा खच्चर के मालिकों को होता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक जानवरों की मौत न हो जाए। दूसरा, पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी के लिए केदारनाथ धाम सिर्फ मनोरंजन का स्थान बन गया। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों को धाम के सामने बॉलीवुड गानों पर कमर मटकाते हुए देखा जा सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने फॉलोअर बढ़ाई जा सके। ऐसे लोगों के लिए सवाल यह है कि क्या इस तरह से नाचने गाने के लिए किसी दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जाया जा सकता? भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहां आप सुंदर दृश्यों के साथ नाचने मटकने वाली रील्स बना सकते हो। तो क्या जरूरी है कि ऐसे पवित्र धामों में ही ये सब किया जाए? स्थानीय प्रशासन ने यह कबूला भी है। मंदिरों में उमड़ने वाले यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स अक्सर सुरक्षा व्यवस्था में मुश्किलें पैदा करते हैं। वे ट्रक मार्गों के बीच में रुक जाते हैं और रील्स की शूटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे अन्य तीर्थ यात्रियों की यात्रा बाधित हो जाती है। उनका स्पष्ट रूप से भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह मंदिर संस्था पर निर्भर है कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यही नहीं, केदारनाथ धाम ट्रैक पर युवाओं द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। इनको लगता है कि महादेव यही सब करते थे और इस लिहाज से हम महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए और भी संगीन हो जाती है जब सरकार ने केदारनाथ धाम के आसपास नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से बैन लगाया हो। सवाल यह उठता है कि आखिर ये नशीले पदार्थ युवाओं को सप्लाई कौन कर रहा है और ये प्रशासन की नजर में क्यों नहीं है? इसके अलावा केदारनाथ धाम में सबसे बड़ी समस्या वहाँ फैलाए जाने वाले कूड़े और प्लास्टिक की वजह से हो रही है। इस ढेर ने देवभूमि के वातावरण को दूषित कर दिया है, साथ ही उत्तराखंड प्रशासन को भी इस मामले में परेशान कर दिया है। मई 2022 में समाचार एजेंसी ANI एक रिपोर्ट दी थी कि वहाँ प्लास्टिक सहित सभी प्रकार के कचरे जमा है। ANI ने बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ भूमि के बड़े हिस्से में
फैले गए टेंटों की एक तस्वीर ट्वीट की थी। ANI ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें धार्मिक क्षेत्र में फेंकी गई प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे बैग और बोतलों के साथ दूसरे घातक पदार्थों से पूरी तरह से पटा पड़ा है, जो उन्हें एक विशाल डंप का रूप दे रहा है। इस साल भी केदारनाथ धाम में ट्रैकर्स द्वारा कचरा फैलाने की तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब 4 धाम यात्राएं कठिन कार्य हुआ करती थी। लोगों को लंबी और कठिन यात्राएं करनी होती थी और इसी ने तीर्थ यात्रा को खास बना दिया था। लेकिन आज 4 धाम की यात्रा कुछ लोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए जाते हैं और अनैतिक रूप से कूड़ा फैलाते हैं। जिस तरह से केदारनाथ जैसे संवेदनशील स्थान पर प्लास्टिक कचरा जमा हो गया है, वहाँ की परिस्थिति के लिए काफी खतरनाक है। इसे विनाश होगा जो भूस्खलन का कारण बन सकता है। हमें 2013 की त्रासदी को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने मनुष्य होने पर शर्म आनी चाहिए। ये लोग जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचता है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आनंद उठाने के लिए ये लोग श्रद्धालु के भेष में वहाँ पार्टी का आनंद लेने के लिए जाते हैं, जिसके बाद यह लोग पवित्र स्थल और मंदिर की पवित्रता से समझौता करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के सच्चे भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, साथ ही उन लोगों तक भी जो केदारनाथ को किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं मानते।